प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, पिछले वीडियो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं पार्ट ए में बहुत सी बातें बताई गई थीं जिनके द्वारा आप अपनी याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ और अन्य बातें, अधिक उपयोगी बातें आपको बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बातों को सुनेंगे, समझेंगे और उन पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उनका लाभ मिलेगा। जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है या जिनको धीरे धीरे याद होता है, वे छात्र छात्राएं अपना विषय या टॉपिक पढ़ते समय बोल करके पढ़ें। बोल कर पढ़ने से उन्हें सरलता से याद होता है और उनके उच्चारण की जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है, उनका उच्चारण शुद्ध होता है। जो कुछ पढ़ें उसका रिवीजन करें। रिवीजन करने से वो विषय जल्दी याद हो जाता है और परीक्षा के समय जब पुनः याद करने की आवश्यकता होती है तो अपेक्षाकृत कम समय में वो विषय याद हो जाता है और परीक्षा में उत्तर लिखते समय आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। अच्छे श्रोता बनें। विषय से संबंधित कोई भी बात आपको बताई जाती है, चाहे वो आपके शिक्षकों के द्वारा बताई जाए अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा बताई जाए, तो उसको ध्यान से सुनें। आवश्यक बातों को नोट करते चलें। यदि यह क्रम आप अपनाएंगे तो पढ़ा हुआ विषय या पढ़ाया गया विषय आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। आत्मविश्वासी बनें। अपने पर विश्वास करें। ये सोचें कि हम जो याद कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो हमको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अपने अंदर हीनता की या कमज़ोरी की भावना ना आने दें। ऐसा ना सोचें कि हम तो कमज़ोर हैं और ये विषय जो हमको पढ़ाया जा रहा है वह हमको याद नहीं होगा, परीक्षा में हम अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे। इस तरह की भावना अगर आपकी रहेगी तो निश्चित रूप से आपकी जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर होगी और आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ा हुआ आपको याद नहीं होगा। एक समय पर एक ही विषय पढ़ें। एक समय पर यदि आप 2 या 3 विषय पढ़ेंगे तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको चाहिए कि 40-45 मिनट तक एक विषय का ही अध्ययन करें। व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से विषय को याद करने में सरलता रहती है और वह विषय हमको जल्दी याद हो जाता है। याद करने के लिए कुछ सूत्र भी निर्मित स्वयं के द्वारा किए जाते हैं और उन सूत्रों को याद रखते हैं, उनका प्रयोग करते हैं तो जो चीज़ें हमको याद करनी होती हैं बड़ी सरलता से याद हो जाती हैं। उदाहरण के लिए एजुकेशन एक शब्द है, उसका के हटा दें तो एजूशन शब्द बनता है। ए से अप्रैल, जू से जून, सा से सितंबर, ना से नवंबर। इस तरीके से एजूशन शब्द याद करने से ये 4 महीने हमको बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, जिन महीनों में 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर ये 30 दिनों के महीने होते हैं। बाकी 31 दिनों के होते हैं। फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। तो यदि आप एजुकेशन शब्द याद रखेंगे तो 30 दिन के कौन कौन से महीने होते हैं, इसको याद करने में आपको बहुत सरलता रहेगी। ये अलग विषय है, अलग टॉपिक है। भविष्य में हम इसका भी एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें याद रखने के लिए सरल तरीका क्या हो सकता है। अब आहार के संबंध में हम चर्चा करते हैं। विद्यार्थी जीवन विकास का काल होता है। इसमें व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है,
शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन दालों में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। तो छात्र छात्राओं को चाहिए कि वो अपने अध्ययन काल में दालों का सेवन करें। दालों का सेवन करने से प्रोटीन की प्राप्ति होती है और प्रोटीन हमारे शरीर में पहुंचेगा तो हमारा शारीरिक विकास होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आप जानते हैं कि शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ मन का निवास है वो स्वस्थ शरीर में ही रहता है। तो इसलिए प्रोटीन आवश्यक है, उसका सेवन अवश्य करें। विटामिन हमको बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास में सहायक होते हैं। ये विटामिन्स फलों में, हरी सब्जियों में पाए जाते हैं। तो हम हरी सब्जियों का प्रयोग करें, उनका सेवन करें। टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, पत्तेदार सब्जियां, सोया, पालक, मेथी, इनमें विटामिन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो हमको इनका सेवन करना चाहिए। फलों के अंतर्गत आम, सेब, संतरा, लीची, ये बहुत ही पौष्टिक फल हैं। मौसम के अनुसार इन फलों का सेवन करें। इन फलों का सेवन करने से हमको विटामिन की प्राप्ति होती है और ये विटामिन हमको बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में सहयोग करते हैं। सूखे मेवे भी हमारे लिए लाभदायक हैं। बादाम, अखरोट, किशमिश, ये मेवे हमारी मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए लाभकारी हैं। 5 बादाम रात्रि को 1 गिलास पानी में भिगो करके रखें। सुबह बादाम पानी से निकालें, उनके छिलके उतार दें और फिर उन बादामों को अच्छी तरीके से चबाएं। बहुत अच्छी तरीके से चबाएं, तभी वो हमारे शरीर का अंग बनेंगे। बादाम का जो पानी है वो पौधों में डाल दें। अखरोट, 4 या 5 अखरोट की गिरी रात्रि को 1 गिलास पानी में भिगोएं। सुबह उन अखरोटों को खाएं, अच्छी तरीके से चबाएं और वह पानी पी लें। 10 ग्राम की मात्रा के लगभग किशमिश रात्रि को पानी से धोएं, 1 गिलास पानी में डुबो करके रखें। सुबह के समय वह किशमिश अच्छी तरीके से चबा चबा करके खा लें और वह पानी पी लें। तो इस तरीके से ये जो मेवे हैं हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास में बहुत सहायक होते हैं। तो इनका प्रयोग हम करें। सर्दी के दिनों में 4-5 खजूर लें। खजूर यदि उपलब्ध न हो पाएँ तो हम छुहारे लें, उनको पहले धो लें। 1 गिलास दूध में उनको डालें, वह दूध गैस पर रखें, दूध को उबालें। दूध के उबल जाने पर उसको ठंडा होने के लिए रखें। पीने योग्य हो जाने पर उन अखरोट और छुहारों को अच्छी तरीके से चबा करके खाएं और दूध को पी लें। गर्मी के दिनों में तरबूज और खरबूजे के बीज, इनका प्रयोग करें। ये भी हमारी मानसिक शक्ति के लिए और स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। चाहे तो बर्फ़ी में इन बीजों को डालकर हम खा सकते हैं, अथवा गर्मी के दिनों में ठंडाई बनाई जाती है तो ठंडाई में हम इन बीजों को पीस करके डालें और ठंडाई का सेवन करें। तो इस तरीके से ठंडाई के माध्यम से हम तरबूज और खरबूजे के जो बीज हैं उनका सेवन कर सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। दूध, दही और घी ये शारीरिक पोषण के लिए और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनका प्रयोग हमको करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि कमज़ोर हो गई है तो उनको गाजर, आम और पपीता, इन 3 फलों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। विटामिन ए की कमी से दृष्टि कमज़ोर होती है और इन तीनों फलों में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है।
तो हम 3 फलों का सेवन विशेष रूप से करें, ऐसे विद्यार्थी जिनकी दृष्टि कमज़ोर है। अंकुरित अन्न बहुत ही पोषक होते हैं। चना, मूंग आदि जो अन्न हैं, इनको रात्रि को भिगो दें, सुबह उनको पानी से निकाल करके अलग रखें, 1 या 2 दिन उनको रखा रहने दें, वो अंकुरित हो जाएं। तो इन अंकुरित अन्न में बहुत ताकत होती है। हमारे शरीर के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए ये बहुत लाभदायक होते हैं। हम इनका सेवन करें। एक बात का ध्यान रखें कि इन अंकुरित अन्नों का सेवन करने के पश्चात हमको उनको पचाना आवश्यक होता है, और पचाने के लिए शारीरिक परिश्रम आवश्यक है। तो शारीरिक परिश्रम करें, अंकुरित अन्न खाएं, उनको पचाने के लिए शारीरिक परिश्रम करें, तभी ये अन्न पचेंगे और हमारे शरीर को लगेंगे। इन दिनों चाय का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। चाय बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है। कैफीन नाम का पदार्थ उसमें पाया जाता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। चाय यदि आप नहीं पीते हैं तो अच्छा है, अगर पीते हैं तो बहुत ही कम या सीमित मात्रा में पिएं। वैसे सबसे श्रेष्ठ विकल्प चाय का है कि हम 4-5 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, 2 लौंग और 2 काली मिर्च, इनको अच्छी तरीके से पीस लें। 1.5 कप पानी में इनको डालें, पानी को उबालें, 1 कप रह जाने के बाद उस पानी को छान लें और उसको पिएं। चाहें तो इसमें दूध मिला सकते हैं, थोड़ी चीनी मिला सकते हैं, बिना चीनी के पिएं तो और अधिक अच्छा है। ये पेय हमारी मानसिक शक्ति की वृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है, याद करने की क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत लाभकारी है। अपने मन पर अनावश्यक बोझ न ला दें। अनावश्यक बोझ रहता है तो जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो अनावश्यक बोझ हमारे याद करने की राह में बाधा बनता है। तो अनावश्यक बोझ अपने मन पे हमको नहीं लादना चाहिए। क्रोध, भय और तनाव ये भी याद करने की प्रक्रिया में बाधक बनते हैं। हमको इनसे बचना चाहिए। क्रोध ना आने दें, भयभीत ना हों और तनावग्रस्त ना हों, इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से याद करने की क्षमता हमारी बढ़ेगी। अगर हम इनसे ग्रसित रहेंगे तो याद करने की क्षमता हमारी घटेगी। कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप, यद्यपि आज के समय में इनका प्रयोग बढ़ गया है और विद्यार्थियों को इनकी आवश्यकता होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि इनका अनावश्यक प्रयोग न करें। अपने विषय से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन जानकारियों के लिए यदि हमें इनका प्रयोग करना पड़े तो हम इनका प्रयोग करें। सीमा से अधिक समय तक इनका प्रयोग न करें। सीमा से अधिक इनका प्रयोग करेंगे तो हमारी दृष्टि कमज़ोर होगी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, हमारा मन चंचल हो सकता है और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन कर रहे हैं उसमें यह व्यवधान बन सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इनका प्रयोग सीमित समय तक ही करें, अनावश्यक इनका प्रयोग न करें। पढ़ने की जगह हमारी ऐसी होनी चाहिए जहाँ शोरगुल न हो, शांत स्थान हो। शोरगुल वाली जगह पर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने में व्यवधान पैदा होता है। तो अपने मकान में अथवा अन्य किसी जगह पर जहाँ हम पढ़ते हैं तो वह जगह शांत हो, शोरगुल से रहित हो, ये बात ध्यान में रखें। पुस्तकों और कापियों का जो रख रखाव है वो सही होना चाहिए। यदि इनका रख रखाव सही नहीं होगा तो आवश्यक होने पर जब हम किसी कापी को या किसी नोटबुक को, किसी किताब को ढूंढेंगे तो हमारा समय खर्च होगा
और मानसिक खींच पैदा होगी। तो इसलिए हमको चाहिए व्यवस्थित तरीके से कापियों को और किताबों को रखें। जब जिस किताब की या जिस नोटबुक की हमको ज़रूरत पड़े तो कम समय में वो हमको मिल जाए और हम उससे अपना काम लें। तो रख रखाव सही रखें। संगति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं अथवा आवारागर्दी करते हैं अथवा पढ़ने में कम मन लगाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के साथ में अगर हम रहेंगे तो हमारा समय खर्च होगा, हमारा समय व्यर्थ में जाएगा और हमारे अंदर भी भटकाव आ सकता है। तो इसलिए ऐसे छात्र छात्राओं के साथ में रहें जो मन से पढ़ते लिखते हैं और के जीवन का जो लक्ष्य है वो श्रेष्ठ है, पढ़ना जिनका उद्देश्य है। तो जो होशियार विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ में हमारी संगति रहनी चाहिए। जो लोग हमारे मनोबल को डाउन करते हैं अथवा हतोत्साहित करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास में न बैठें, ऐसे व्यक्तियों के संग न रहें। ऐसे व्यक्ति हतोत्साहित करते हैं, मनोबल गिराते हैं, तो उससे हमको नुकसान होता है। याद करने की क्षमता में भी कमी आती है। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। पूजा उपासना का क्रम भी आपको बनाना चाहिए। सुबह स्नान करने के पश्चात जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट की प्रतिमा के पास जा कर के 2 अगरबत्ती 2 धूपबत्ती लगाएं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें किसकी? सद्बुद्धि की। हे परमात्मा हमको सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ रास्ते पर चलाएं। गायत्री मंत्र में भगवान से, ईश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई है। गायत्री मंत्र का सरल भावार्थ ये है कि हे परमात्मा, आप प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप एवं पापों का नाश करने वाले हैं। हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ रास्ते पर चलाएं, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ये गायत्री मंत्र का सरलतम भावार्थ है। गायत्री मंत्र का जप करते समय उगते हुए सूर्य का ध्यान करें और ये भावार्थ अपने मन में दोहराते रहें। यदि यह प्रयोग आप करेंगे, यह नियम आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। 4 प्राणायाम हैं: कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी। ये प्राणायाम भी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत लाभदायक हैं। हम क्रम से इनका प्रयोग करें, इनको करें तो उसका लाभ हमको मिलेगा। स्नान के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्म जल सिर के ऊपर नहीं डालना चाहिए। वैसे तो जहाँ तक बने सादा और ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि सर्दी के दिनों में आपको गर्म जल की आवश्यकता होती है, गर्म जल से नहाते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि गर्म जल सिर के ऊपर कभी न डालें। सिर के ऊपर गर्म जल डालने से हमारी जो मानसिक शक्ति है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, याद करने की क्षमता पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो गर्म जल सिर के ऊपर कभी न डालें। सिर के ऊपर ठंडा जल, सादा जल ही डालें और स्नान करें। वर्तमान समय में जो लोकल कंपनियां हैं वो मिट्टी के तेल में सुगंधी और कलर मिलाकर विभिन्न नामों से उनको बेचती हैं। तो इस प्रकार के तेलों से आपको बचना है। विश्वस्त कंपनी का डाबर आंवला तेल अगर आपको मिलता है तो उसका प्रयोग करें। ये तेल हमारे मानसिक विकास के लिए लाभकारी रहता है। आंवला का प्रयोग भी, आंवला का सेवन भी हमारे लिए लाभकारी है। तो इसी तरीके से आंवला का तेल भी लाभकारी है।
विश्वस्त कंपनी का हो तो उसका प्रयोग करें। यदि बना सकें तो आप लौकी का तेल अपने घर पर बना सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में लौकी के तेल की विशेषता बताई गई है कि ये मानसिक शक्ति के विकास के लिए, स्मरण शक्ति के विकास के लिए बहुत लाभकारी है। 1.25 किलो लौकी लें, उसको छील लें, उसके टुकड़े कर लें और उसका जूस निकाल लें। 250 ग्राम नारियल का तेल या तिल का तेल लें, उसमें जो लौकी का जूस है वो मिलाएं, गैस पर उसको गर्म करें। जब पूरी तरीके से पानी जल जाए, केवल तेल शेष रह जाए, तो उस तेल को छान लें और किसी बोतल में भर करके रख लें। यह तेल बादाम तेल का छोटा भाई कहलाता है और हमारी मानसिक शक्ति के विकास के लिए, स्मरण शक्ति के विकास के लिए, स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। लौकी का तेल ये आप प्रयोग कर सकते हैं।